आज रिलैक्सेशन को लेकर जो है जम्मू के जेकेपी कांस्टेबल और एसआई जो एक्सपीरियंस है उन्होंने आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर। और हमको बता दें यहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट है। कल 1 दिसंबर को जैसे कि एग्जाम है और एग्जाम जो होने वाला है उसके चलते जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पिटीशन अगर हम बात करें आज कोर्ट की जो एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे जो है जो पिटीशन है वही जो है वो एग्जाम में बैठ सकते हैं, जैसे कि सारे जो बच्चे हैं वो नहीं बैठ सकते हैं। बात करेंगे क्या रीजन रहा है और क्या तो पसीना छोड़ दिया ऊपर से। मैं मेहरान अंजुम सोशल एक्टिविस्ट काफी समय से जेकेपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन की आवाज उठाते आ रहा हूं। आज जो है हम अभी तक कोई सुनवाई नहीं दी गई, एलजी सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। हमने याचिका दायर की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है रिट पिटिशनर्स को रिलीफ दिया, जो नॉन पिटिशनर थे उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। हमें उम्मीद थी कि जो है नॉन पिटिशनर को एलजी सरकार जो है वर्तमान सरकार जो है एज रिलैक्सेशन की जो एक अपॉर्चुनिटी है वो दे देगी, लेकिन जो है उस कोर्ट के ऑर्डर को कंसीडर तो किया गया, लेकिन इन जो नॉन पिटिशनर थे उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई, उनको इग्नोर किया गया, उनके साथ इनजस्टिस हुई। लेकिन हमारी एक गुहार थी सरकार से कि इनको भी मौका मिलना चाहिए किस्मत आजमाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई कुछ बिगड़ता नहीं, कोई कुछ सरकार का कोई खर्चा नहीं आता। अगर इनको अपनी किस्मत का आजमाने का मौका मिलता कोई किसी का बिगड़ता नहीं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से एलजी सरकार जो है इसमें कोई गौर फिक्र नहीं कर रही है, कोई तसे मस नहीं हो रही है। लेकिन अभी भी हमारी युवाओं का, जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो भविष्य है एलजी सरकार के हाथों में है। अगर वो चाहे तो इनका भविष्य इनके साथ इंसाफी हो सकती है। अगर वो चाहे वो इनको एग्जाम में मौका मिल सकता है। वो एक मौका ही मांग रहे, कोई नौकरी तो मांग नहीं रहे। लेकिन जहाँ तक उन्होंने जितने पिटीशंस है उनको जो है बैठने की इजाजत दे दी है। उनका कहना है कि जैसे कि कोविड में जो बच्चे जो है काफी ज्यादा सफर किया है, अब जिन्होंने याचिका दायर ही नहीं की है उनको कहाँ पे मौका दिया जाए, उस पर क्या कहेंगे? देखो, पूरे देश के अंदर कोविड के कारण जो है एज रिलैक्सेशन कोविड के कारण दी गई। हमारे जम्मू कश्मीर कोविड को तो छोड़ो, 8 साल के बाद भर्ती हो रही है, उस चीज को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। कितनी इनजस्टिस है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज को कंसिडर किया। अगर देश ने पूरे देश के अंदर यूटीज और स्टेट के अंदर जो एज रिलैक्सेशन दी गई, क्या हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार को एज रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए थी हमारे एस्पिरेंट्स को? और सबसे बड़ी बात है, कितना बड़ा ड्रॉबैक है, 18 साल में कौन सा बच्चा ग्रेजुएट होता है? कौन सा युवा जो है 18 साल में ग्रेजुएट है? 23 साल की उम्र में जो है युवा एक ग्रेजुएट होता है। इनका जो एज क्राइटेरिया सबसे बड़ी बात गलती है कि इनका एज क्राइटेरिया गलत है। यह 23 से 33 होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 18 से 28 रखा गया। वहां पे भी नाइंसाफी है, वहां पे भी कई युवाओं का जो है भविष्य है दांव पे लग गया है। अगर वही 3 साल का मौका दे देती सरकार, उसी 3 साल की लड़ाई हमारी थी वर्तमान सरकार से, बाकी और कोई नहीं थी। लेकिन यह है कि अभी भी जो हमारे युवाओं का जो भविष्य है एलजी सरकार के हाथों में है। अगर वो चाहे तो जो भविष्य इनका जो है ब्राइट हो सकता है, अगर नहीं चाहे तो ये जो है रेडी और कपड़ा और कोई दुकानदार के अलावा कोई कर नहीं सकते, कोई बिजनेस के आगे ही जम्मू में बेरोजगारी है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से आज आपका धरना प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिला है, देखिए आप सबको पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और जम्मू में कितने लोग ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और फिर स्टेटमेंट आती है कि पकोड़े बेचकर भी काम किया जा सकता है। अब पीएचडी वाला पकोड़े भी बेचेगा, लेकिन यहाँ पे तो पकोड़े लगाने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। आपको पता है 8 साल के बाद जो है कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, बल्क में 4000 पोस्ट आती है अप्रॉक्सीमेट। और हमने प्रदर्शन कर रहे थे कि सिर्फ हमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए। हमने सीएम साहब के पास भी गए, एलजी साहब के पास भी गए, बीजेपी, एनसी, हमने सारे दरवाजे खटखटाए, मगर उसके बाद हमें कल रिजल्ट मिलता है कोर्ट के थ्रू। किसको? 80 बच्चे जिन्होंने पिटीशन लगाया था उनको रिलैक्सेशन मिलती है। इस बात से ये पता चलता है कि नीड तो थी रिलैक्सेशन की और 80 बच्चों को दी गई है। वो 80 बच्चे सिर्फ 80 बच्चे नहीं, वो 1-2 लाख जो यूथ था उसके रिप्रेजेंटेटिव थे। अगर रिलैक्सेशन देनी थी इनको सबको देनी चाहिए थी। ये जो ऑर्डर आया इसको हम कह सकते हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेजों ने की थी, आज सरकार ने वो पॉलिसी हमारे साथ भी की है। 80 बच्चों को रिलैक्सेशन दी गई। आज वो ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं, कल उनका एग्जाम है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब वो तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 2 दिन लग जाएंगे शहर में पहुंचने के लिए, पहाड़ों से भी है, दूर दराज के इलाकों से भी है, वो सरकार ने नहीं देखा। इन्होंने सिर्फ कोर्ट का जब डंडा है उस डंडे को संभालने के लिए इन्होंने जल्दी में नोटिस जारी करते हैं। 5:30 बजे तक डेट है, 80 बच्चे पिटीशन फाइल करेंगे। राइट टू इक्वलिटी कहाँ गया? राइट टू फेयर अपॉर्चुनिटी कहाँ गया? हमें नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कहाँ गायब हो गए। आज हमें फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में ऐसा
जो ऑर्डर आया होगा कि सिर्फ 80 बच्चों को दिया जाएगा, वो बच्चा जो वकील हायर कर सकता है, जो पिटीशन फाइल कर सकता है, जिस बच्चे को ये नहीं पता मैंने शाम को दिहाड़ी लगा के शायद शाम को खाना खाऊंगा, वो कब वकील हायर करे, कब वो करेगा, गवर्नमेंट ने इसके बारे में नहीं सोचा। सिर्फ हमारे साथ हुई है पॉलिटिक्स। 8 साल के बाद जो बल्क में वैकेंसी आई उसमें हमें कल मौका नहीं मिलेगा, और ये हमारी बदकिस्मती है कि जो हमने जे.एंड.के स्टेट में जन्म लिया, क्योंकि लद्दाख यूटी को 2 साल का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया, पैन इंडिया 4 से 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला, मगर जब जम्मू कश्मीर की बात आई हमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। एलजी साहब ने आश्वासन दिया, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिला। सीएम साहब ने आश्वासन दिया, उसका रिजल्ट नहीं मिला। रेजोल्यूशन पास होते हैं एलजी के टेबल पे है, एलजी कहता है सीएम से नहीं आ रहा है। यहाँ पे जम्मू में बीजेपी की नुमाइंदे ज्यादा है, एनसी की गवर्नमेंट कश्मीर में मेजोरिटी में आई, लेकिन पिस गया हमारा यूथ। उनको लगता है यहाँ तो क्रेडिट कौन ले जाएगा, बीजेपी को लगता है एनसी क्रेडिट ले जाएगी, एनसी को लगता है बीजेपी क्रेडिट ले जाएगी, जिसमें पिस गया हमारा यूथ, और हमें बहुत ही खेद है इस बात के लिए। यहाँ पे आपने देखा कि ये सारे स्टूडेंट हैं जहाँ पर आज इन्होंने अपनी डिमांड रखी है, ये सारे एक्सपीरियंस हैं, और ये आज हमने आपको बताया कि प्रेस क्लब के बाद जो इनका धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और एज रिलैक्सेशन को लेकर, लेकिन कोर्ट की जो आज की जो नोटिफिकेशन है उसमें जो है एज रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन उन पिटिशनों को दी गई है जिन्होंने याचिका दायर की थी, बाकी को नहीं दी गई है। ये लोग उससे नाराज है गवर्नमेंट से। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ, जहाँ पे हम बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये सारा वीडियो था जो हमने आपको दिखाया कि जो आज यहाँ पे यूथ है वो यहाँ पे किस तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहा है। देखते रहे मेरे साथ विकास कुमार, गुलिस्तान न्यूज के साथ।